हेलो स्टूडेंट्स, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं अजय सिंह आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा नॉन इनर्शियल फ्रेम एंड स्यूडो फोर्सेस। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे इनर्शियल फ्रेम क्या होता है और फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। इनर्शियल फ्रेम, जहां पर मैंने बताया था कि इनर्शियल फ्रेम वे फ्रेम होते हैं ऐसे अनएक्सीलरेटेड फ्रेम जहां न्यूटन्स का फर्स्ट और न्यूटन्स का सेकेंड लॉ होल्ड करता हो, वे फ्रेम्स आपके इनर्शियल फ्रेम कहे जाते हैं। और फिर हम दूसरा डिस्कस किए थे नॉन इनर्शियल फ्रेम, जहां पर बताया था कि नॉन इनर्शियल ऐसे एक्सीलरेटेड फ्रेम है, एक्सीलरेटेड फ्रेम जहां पर न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया जहां क्या हो, होल्ड ना करे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ आप जानते हैं कि F इक्वल टू m में ये क्या हो, होल्ड ना हो। तो ऐसे फ्रेम को हम क्या कहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। और फिर एक चीज और मैंने बताया था कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में जहां पर ये F अगर हम लिखें नॉन इनर्शियल के लिए फोर्स, और अगर F हम इनर्शियल के लिए लिखें Fi, तो Fi इक्वल टू m में ये तो आपका होल्ड करेगा क्योंकि इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स के दोनों लॉ होल्ड होते हैं। बट नॉन इनर्शियल फ्रेम में Fn, जो कि n हम सफिक्स में लिखे हैं नॉन इनर्शियल के लिए, तो Fn इक्वल टू Fi ये नहीं होगा। मतलब कि इनर्शियल फ्रेम में जो फोर्स है वह नॉन इनर्शियल फ्रेम के फोर्स के बराबर नहीं होगा। मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक एडिशनल फोर्स आपको मिलेगा और उस एडिशनल फोर्स को हम क्या कहते हैं, स्यूडो फोर्स कहते हैं। तो यहाँ हम डिटेल में देखेंगे कि स्यूडो फोर्स क्या होता है, क्योंकि जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो स्यूडो फोर्स आता है वह ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम आता है, ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम आता है। और यहाँ पर फिर जो यह नॉट इक्वल टू है, फाइनल एक्सप्रेशन मिलता है फोर्स इन नॉन इनर्शियल फ्रेम इक्वल टू फोर्स इन इनर्शियल फ्रेम प्लस F(O) जो सफिक्स में लिखे हैं। डेट इज यह जो नॉट इक्वल टू है यह बराबर तब होगा नॉन इनर्शियल फोर्स इक्वल टू फोर्स इन इनर्शियल फ्रेम प्लस द कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑफ स्यूडो फोर्सेस। यहां F(O) है, यह क्या है, स्यूडो फोर्स है, स्यूडो फोर्स है। तो यहां देखें कि नॉन इनर्शियल का फ्रेम जो कि इनर्शियल के बराबर नहीं होगा वह इनर्शियल प्लस स्यूडो फोर्स के बराबर होगा। तो स्यूडो फोर्स इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम में एपियर होता है और एपियर होता है ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। तो लेट अस डिस्कस इन डिटेल्स व्हाट इज द स्यूडो फोर्स। ये लेक्चर्स आपको हम डिलीवर कर चुके हैं। अगला जो पॉइंट है इसको हम देख रहे हैं। तो स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स को हम फिक्टिटियस फोर्स कहते हैं। सभी लोग जानते हैं कि आभासी बल होता है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि यह एपियर्स होता है, एपियर होता है ड्यू टू फ्रेम, ड्यू टू फ्रेम। ड्यू टू फ्रेम। तो ये फोर्स विच डज नॉट रियली एक्ट ऑन द पार्टिकल्स, पार्टिकल पर ये काम नहीं करता है। पार्टिकल पर अगर काम करेगा तो वह इनर्शियल कंडीशन होगी। ये फोर्स विच डज नॉट रियली एक्ट ऑन द पार्टिकल बट एपियर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, सच ए फोर्स इज कॉल्ड फिक्टिटियस फोर्स आर स्यूडो फोर्स। हम इसको एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे कि हाँ स्यूडो फोर्स क्या होता है। कोई भी फोर्स अगर आएगा तो फोर्स कभी भी बिना एक्सेलरेशन के नहीं आएगा। तो अगर स्यूडो फोर्स के लिए हम एक्सप्रेशन लिखें तो इसको हम लिखते हैं F0 इक्वल टू m, जो भी पार्टिकल है उसका मास,
और स्यूडो एक्सेलरेशन A0, यह आपको फार्मूला मिलेगा यहाँ F=m A0 लिखा है। हियर A0 इज एक्सेलरेशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, और इसको ही हम कहते हैं स्यूडो एक्सेलरेशन। इसको क्या कहते हैं? स्यूडो एक्सेलरेशन कहते हैं। अभी मैंने बताया हूं कि जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो फोर्स होगा वह फोर्स इन इनर्शियल फ्रेम प्लस स्यूडो फोर्स के बराबर होगा। तो यह एक दोनों इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम को कनेक्ट करने वाला रिलेशन होगा। और आपको मैं बता दूं कि जो स्यूडो फोर्स होता है वह नॉन इनर्शियल फ्रेम में अपीयर्स होता है। फिर इसकी डेरिवेशन की भी हम चर्चा करेंगे जो आपके सिलेबस में है। ये ओरिजिन ऑफ स्यूडो फोर्सेस, जहां पर आप आइलर फोर्स, कोरियालिस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डेरिवेशन देखेंगे, उसको हम अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे। यहाँ पर हम स्यूडो फोर्स को समझने का कोशिश करें तो आप एक चीज़ देखें, अगर आप सिंपल सा एग्जांपल, अगर किसी बस में अथवा ट्रेन में आप जर्नी कर रहे हैं, मान लेते हैं ट्रेन में अगर आप जर्नी कर रहे हैं और यहाँ पर आप एक फुटबॉल रखे हैं ट्रेन के बर्थ में, ग्राउंड पर। एनी हाउ अगर इस फुटबॉल को आप थोड़ा सा फोर्स दे करके और आगे बढ़ा रहे हैं, फुटबॉल ऐसे लुढ़कते हुए आगे जाएगा। अगर मैं बात करूं कि जो ट्रेन है यह कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब देयर इज नो एक्सेलरेशन, यहाँ एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन नहीं है, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम हुआ ये, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम हुआ। और नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम को हम क्या कहते हैं? इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, जहां पर न्यूटन्स के सभी लॉ होल्ड करते हैं, इसको इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम को क्या कहेंगे? इनर्शियल फ्रेम कहेंगे। तो इनर्शियल फ्रेम में हुआ। अब अगर हम इस ट्रेन को क्या करें, इस पर ब्रेक लगाएं अथवा ट्रेन को एक्सेलरेट और ज्यादा कर दें, तो अगर ट्रेन में ब्रेक लगाएंगे तो निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। और अगर उस समय हम जो फोर्स लगाए हैं इनर्शियल में, उस फोर्स को जो बॉल पे लगाए Fi के हैं, फोर्स इन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि जब कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा तो उस समय यह जो ट्रेन की केबिन होगी वह इनर्शियल फ्रेम होगा। अगर हम इसको क्या करें कि अगर हम इसको ब्रेक लगाएं तो फिर निगेटिव एक्सेलरेशन यहाँ पर आएगा और फिर वह डी एक्सेलरेट होगा, वह एक्सेलरेशन का ही केस कहा जाएगा, निगेटिव एक्सेलरेशन। उस केस में इस बाल पर एडिशनल फोर्स काम करेगा। मान लीजिए बाल को आपने किक किया, धीरे धीरे जा रहा है, तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, यह फास्ट हो जाएगा, यह फास्ट हो जाएगा। अथवा आप खुद ही केबिन में अगर मूव कर रहे हो ऐसे, देखेंगे अगर ट्रेन ब्रेक लगाए तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। यहां पर जो आपकी स्पीड बढ़ी है मतलब आप पर एडिशनल फोर्स लगा है, एडिशनल फोर्स लगा है, आप तेजी से चलने लगे हैं, अथवा बाल जो है तेजी से चलने लगा है, बाल तेजी से चलने लगा है। उस केस में अगर बाल तेजी से मूव कर रहा है, पहले से फास्ट हो गया है, तो उसको जो फोर्स मिलता है, जो फोर्स मिलता है वही स्यूडो फोर्स कहलाता है। वही क्या कहलाता है? स्यूडो फोर्स। और ये फोर्स कहां से आया? ये फोर्स हम बाल पर वास्तव में नहीं लगाए हैं, इस पर हमने नहीं लगाया है। यह फोर्स जब हम ट्रेन को एक्सेलरेट अथवा डी एक्सेलरेट करते हैं, उस केस में अपने आप उस पर अपीयर्स हो जाएगा। अगर आप चल रहे हैं, आप पर अगर ट्रेन क्या होगा, ब्रेक लगाएगा तो आप पर एडिशनल फोर्स लगेगा, फास्ट चलना चालू कर देंगे उसमें। तो यहां पर जो एडिशनल फोर्स है, अगर हम टोटल फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि अगर आपका ट्रेन क्या हुआ है, एक्सेलरेट कर रहा था, तब अब वह नॉन इनर्शियल फ्रेम कहा जाएगा। उस समय जो फोर्स होगा Fn, वह पहले जो इनर्शियल फोर्स है Fi, जो बाल पर आपने पहले से लगाया था Fi, अब वह तेज हो गया तो कितना और फोर्स उस पर लगा है, जितना और लगा है ट्रेन के एक्सेलरेट होने के चलते, वही फोर्स जो यहां लिखा गया कि अपीयर्स ड्यू टू फ्रेम, वही क्या कहलाता है? स्यूडो फोर्स कहलाता है। अपीयर्स ड्यू टू फ्रेम
उस फोर्स को यहाँ पर लिखोगे FO0 और वो 0 को मैंने क्या कह रखा है, यहाँ पर कह रखा है फिक्टिटियस अथवा स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स फ्रेम के चलते आता है, एक काल्पनिक बल होता। अच्छा, अगर ट्रेन अब फिर से कांस्टेंट वेलोसिटी पर आ जाए तो देखेंगे कि ये जो फोर्स है F0 जो आपके बॉडी पे लग रहा है अथवा इस बॉल पे लग रहा है वह लगना बंद हो जाएगा, मतलब वह डिसएपियर हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा? डिसएपियर हो जाएगा, डिसएपियर हो जाएगा। मतलब जो ही इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा, एक्सेलरेशन फ्रेम का खत्म होगा, स्यूडो फोर्स भी बैनिश कर जाएगा। तो ये हुआ स्यूडो फोर्स का मतलब कि स्यूडो फोर्स फ्रेम के चलते आपका एराइज होता है। थोड़ा सा और हम आपसे अगर यहाँ बात करें एक और एग्जाम्पल से तो आप और बेहतर समझ पाओगे। मान लीजिए अगर आप किसी लिफ्ट में बैठे हैं, उस समय अगर आप लिफ्ट में बैठे का लिफ्ट में अगर यहाँ पर खड़े हैं और अभी लिफ्ट स्टार्ट नहीं है, लिफ्ट क्या है? रेस्ट में है। लिफ्ट क्या है? रेस्ट में है। तो देखेंगे कि आपका जो भार है mg वह नीचे काम करेगा और नीचे से आपके पैर में एक रिएक्शन R काम करेगा। आप अपने भार को क्या करेंगे? mg नीचे काम करेगा, उसके अपोजिट आपका रिएक्शन होगा mg जो रिएक्शन है निगेटिव साइन के साथ यहां पर काम करेगा और आप अपना वेट महसूस करेंगे। केबिन में है फिर भी आप इसमें लिफ्ट में है तब भी आप क्या करेंगे? वेट महसूस करेंगे। अब स्यूडो फोर्स कैसे एराइज हो रहा है? अगर मान लीजिए लिफ्ट चलना चालू कर दें तो आप देखेंगे कि आप अपना वजन कम महसूस करेंगे। आप अपना क्या करेंगे? जो वेट है वो कम महसूस करेंगे। उल्टा दिशा में आप यहां पर जा रहे हैं, रिएक्शन नीचे से काम कर रहा है, रिएक्शन नीचे से काम कर रहा है और आपका भार नीचे है तो रिएक्शन यहां से ऊपर की तरफ काम कर रहा है। अगर फ्रेम नीचे जा रहा है, लिफ्ट नीचे जा रहा है, उस केस में देखेंगे इस दिशा में स्यूडो फोर्स काम करना चालू कर देगा और ये रिएक्शन आप क्या करोगे? कम महसूस करोगे। जो R की वैल्यू है वो घट जाएगी, वो R की वैल्यू घट जाएगी और अपने आप में आप भारहीनता की परिकल्पना करेंगे। तो जितना आप भारहीनता की परिकल्पना कर रहे हैं इस लिफ्ट के मूव करने के चलते, वह फोर्स आप उल्टे दिशा में आपका रिएक्शन कम हो रहा है, वह स्यूडो रिएक्शन है, स्यूडो फोर्स है। जब ही लिफ्ट आप फिर से अगर रेस्ट में कर देंगे तो फिर से अपना आप एक्चुअल मास महसूस करेंगे। सपोज दैट अगर आपका लिफ्ट टूट जाए तो आप टोटल जीरो मासलेस महसूस करेंगे। तो क्या वास्तव में आप मासलेस हैं? मासलेस नहीं है, लेकिन रिएक्शन क्या है? नीचे काम करता है R और लिफ्ट टूटने से आप फ्रेम के चलते आप पर जो F0 फोर्स है उतना ही नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो रिएक्शन और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, स्यूडो फोर्स उसके बराबर हो जा रहा है। उस केस में आप देखोगे कि आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में आपका जो फोर्स लगेगा, मतलब जो आप भार महसूस करोगे mg यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो एज ए फोर्स ही होगा। तो आप जीरो मास अपना महसूस करेंगे, मतलब आपके पैरों में कोई रिएक्शन नहीं लगेगा। उस केस में अगर हम फार्मूला लिखें नॉन इनर्शियल फ्रेम में, जब टूटेगा तो नॉन इनर्शियल जैसा होगा, Fi ये रिएक्शन है और यहाँ पर जो F है जो स्यूडो फोर्स है, तो इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, क्योंकि अगर रिएक्शन के दिशा में स्यूडो फोर्स लगेगा तो फोर्स बढ़ेगी और अगर उसके उल्टा दिशा लगेगा तो फोर्स घटेगी। तो उस केस में आपका Fn जो होगा फोर्स इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, वह फोर्स इन इनर्शियल जो कि रिएक्शन है आपका mg और इसके उल्टा माइनस साइन के साथ है, और जो आपका जो स्यूडो फोर्स है वह भी क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा। क्योंकि जब लिफ्ट टूटेगा तो लिफ्ट में यह जो बाहर का सरफेस है लिफ्ट अपने आप g एक्सेलरेशन से नीचे गिरना चालू कर देगा। तो आपका जो स्यूडो फोर्स आप पर जो एपियर्स होगा वह हो जाएगा mg, वो दोनों कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से जब लिफ्ट टूट जाएगा उस केस में नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा और दोनों की दिशा उल्टा होने के चलते आप पर जीरो रिएक्शन नीचे से लगेगा और आप भारहीन महसूस करेंगे। जब ही अगर आपका लिफ्ट रुक जाए
उस समय फिर से आप अपना रिएक्शन को महसूस कर पाएंगे। तो यह जो लग रहा है यह सीडो फोर्स कंपोनेंट है। तो यही चीज़ इसके डिफिनीशंस में लिखा गया है कि सीडो फोर्स क्या होता है। आई होप कि आप इसको अच्छी तरह से समझ चुके हैं। ए फोर्स which does not really act on particle but appears due to acceleration of frame। अच्छा, एक्सेलरेशन होने से जो भी चीज़ की मास होगी, अगर मास पर आपका एक्सेलरेशन आएगा तो तुरंत फोर्स बनेगा। तो यहाँ पर सीडो एक्सेलरेशन A0 लगते ही सीडो फोर्स आपका क्रिएट होगा। ये तब होगा जब फ्रेम एक्सेलरेट होगा। तो ये आपका डिफिनीशन है। ये यूनिट 5 आपके सिलेबस के यूनिट 5 में मेंशन है, डायनेमिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। और इससे संबंधित रोटेटिंग फ्रेम का एक डेरिवेशन भी है, क्योंकि रोटेटिंग फ्रेम में भी सीडो फोर्स एपियर होता है। तो रोटेटिंग फ्रेम में कौन कौन से सीडो फोर्स एपियर्स होंगे, उनका हम डेरिवेशन कैसे करेंगे उसको हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। नेमली मैं बता दूं कि रोटेटिंग फ्रेम हम कल डिस्कस करेंगे। वहाँ 3 तरह के फोर्सेस एपियर्स होते हैं सीडो फोर्स। पहला आता है आइलर फोर्स, दूसरा आता है कोरियोलिस फोर्स और तीसरा आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये तीनों फोर्स रोटेटिंग फ्रेम में फ्रेम के चलते उपस्थित होते हैं। फ्रेम का रोटेशन अगर बंद हो जाए, जैसे कि कल मैं बताया था, कार्नर पर जाते हैं, कहीं मुड़ते हैं, तो आपको बाहर की तरफ एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स मिलता है। फिर अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर आपकी गाड़ी सीधी हो जाएगी तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स डिसअपियर हो जाता है, अपने आप खत्म हो जाता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो आपके 3 तरह के जो फोर्सेस हैं, ये तीनों कंपोनेंट्स आपके सीडो फोर्स के होते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको हम लोग देखते हैं। आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।